द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ही देखना चाहेंगे। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ही वॉज ऑनर्ड, है ना, ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRS। ठीक है, उनको जो है FRS के थ्रू से ऑनर्ड हुए थे, है ना। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, इनका जो है वर्ड, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल aspect and popularize the use of embryological characters in taxonomy। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। हाँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ईच एंड एवरी, हर एक ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जीवित रहते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? इसको लाइफ स्पेन बोलते हैं हम लोग। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक एक ऑर्गेनिज्म की जो पीरियड होती है उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन ऑफ मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरीली कोरिलेट विद देयर साइज। इसमें समझना, लाइफ स्पेन जो है एक ऑर्गेनिज्म की नॉट नेसेसरी कोरिलेट विद देयर साइज। ऑर्गेनिज्म की जो है लाइफ स्पैन वो साइज से रिलेट नहीं होती। जैसे द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पेन सो वाइड डिफरेंसेज। इसमें ये कह रहा है कि ये क्रो और पैरट जो है साइज सेम है, मतलब साइज सेम है, नॉट वेरी डिफरेंट, बट जो है दोनों की लाइफ स्पेन जो है अलग अलग है। इसमें यही बोल रहा है। तो फिर हम ये देखेंगे कि एक मैंगो ट्री जो है ना, तो इसकी लाइफ स्पेन शॉर्ट है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री की लाइफ स्पेन कम है पीपल ट्री के रेस्पेक्ट में। whatever be the life span, death of every individual is certainty. No individual is immortal except single cell organism। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म को डेथ होना है, इसमें यही कह रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखना, इसमें ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक कोई मस्ट बी है ना, must be some process in living organism that ensure this continuity। Yes, we are talking about reproduction। ये जो लाइफ स्पेन जो है ना, एक हर एक ऑर्गन का डेथ होना है। ठीक है,
उसके बाद एक कोई ऐसा सिंगल सेल को छोड़ के हर एक सेल का डेथ होना है, तो हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो इस लाइव प्रोसेस को कंटिन्यू रख रही है। तो हम इसी को यही रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आ गया है कौन, कौवा। ये है कौन, कौवा, 15 साल जीवित रहते हैं। ये है कौन, बटरफ्लाई, 1 से 2 वीक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये कौन, पैरट, तोता, 140 साल रहते हैं। ये है कौन, ये है क्रोकोडाइल, है ना, 60 साल रहते हैं। ये है कौन, टोरटोइज, ये 100 से 150 इनका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यही है रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे हम अपने ही तरह एक यंग वंस को, है ना, जन्म देते हैं। ऐसा होता थोड़ी है कि ये कैट है, उसका जो है यंग वंस क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो सिमिलर अपने ही सिमिलर जो है वो यंग वंस को जन्म देते हैं। इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दे ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद जो यंग वंस होते हैं ना, वो बच्चा से बड़े होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग होते हैं। यही जो है देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। इस तरह से बर्थ होता है, ग्रोथ होते हैं, फिर डेथ होते हैं। ठीक है, यही है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो है क्या है, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम अपने यंग वन या सिमिलर टू माई सेल्फ, हम कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें फिर आएगा, अब चैप्टर नंबर 5 पे पढ़िएगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें हम ये देखेंगे ना कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, हम बस इतना पढ़ रहे हैं कि हम अपने सिमिलर यंग वंस को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेंस और वेरिएशन में उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या करेक्टर लेके आए, क्या क्या वेरिएशन लेके आए। ठीक है, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि हम वहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and reproduce organism offspring। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी है एंड ईच ऑर्गेनिज्म इवोल्व इट्स ओन मैकेनिज्म, और हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपना मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई करने के लिए और उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी
several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट और उसका इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर, ये जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इस ये बहुत सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं एक ऑर्गेनिज्म। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइम। इसमें ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन, जैसे किसी रिप्रोड्यूस करने के लिए कि दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म को एक उनके ऑपोजिट की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। हम ये देख रहे हैं व्हेन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट्स और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किसको कहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो है ना प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट्स सिंगल पेरेंट से हो या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन जो है ना हो, गैमेट का फॉर्मेशन ना होना, ये एसेक्सुअल है। ठीक है। अब देखना, अब हम ये देख रहे हैं कि व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, है ना, आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑपोजिट सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट जब करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, तो उसमें होता है फ्यूज, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और एसेक्सुअल में क्या था, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना ये एसेक्सुअल, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें विदाउट था इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स का। ठीक है, इसमें सिंगल ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम ये बात करेंगे, सिंगल पेरेंट जो है ना लिखा हुआ, इसके बारे में आगे बताएंगे। और इसमें बस इतना डिफरेंस है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है ना, विदाउट है ना। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऑपोजिट सेक्स का पार्टिसिपेट होना एंड इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब इसमें समझ लो इतना क्या है। अब आगे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या कहता है, ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents। बात को समझो, इसमें ये कह रहा है कि एक सिंगल पेरेंट जो है ना, वो अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ है। और उसमें क्या है, उसमें सिर्फ आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं है, मतलब वो बर्थ होगा ना बच्चा, तो वो अपने पेरेंट्स से मैच ही नहीं करेगा, उसके एग्जैक्ट कॉपी भी होगा, है ना। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को ले लो, वो अपने माँ बाप से जो है ना थोड़ा डिफ़र करेगा, है ना, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें एसेक्सुअल में क्या है, या मेल और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है,
तो इसलिए इसमें ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ना, आइडेंटिकल ही नहीं होते हैं बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी भी होते हैं अपने पेरेंट्स के। बात को समझो। दे यहाँ पे देखो, क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स क्लोन्स इसमें ना, देखो यहाँ पे क्लोन्स क्या कहलाता है, इसी में देखो क्लोन जो है ना, ये क्या है? ये क्लोन जो टर्म है ना, इज यूज टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन टर्म जो है ना, ये डिस्क्राइब करते हैं। क्लोन का मतलब ही होता है कि मॉर्फोलॉजिकल। देखो मॉर्फोलॉजिकल में क्या आता है, एक्सटर्नल फीचर वीचर जैसे है ना, उसके बाद जेनेटिकल सेम जेनेटिक कंपोजिशन होना, तो ये है ना। तो तो क्लोन्स टर्म हम ना यूज कर सकते हैं किसके लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बड, जैसे बडिंग होता है ना, जैसे इसमें ईस्ट में बडिंग होता है, बाइनरी फिशन होता है अमीबा। देखो एक सेल का दो सेल में टूटना है ना, ये बाइनरी फिशन है। बडिंग क्या है, एक से ना वो बड निकल के वो टूट जाते हैं। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि एक सेल से जो टूट जा रहा है ना, तो वो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर ही तो होगा। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स टर्म का यूज करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं है। लेकिन ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी ना, वो बाद में बताएंगे, हम पहले सेक्सुअल को समझते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्या, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप। हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एवं सिंगल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन, किस में है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इन प्लांट्स में होते हैं, कुछ प्लांट्स में होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं। विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें आपको मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अब एक है पोर्टिस्ट एंड मोनेरा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। ये मोनेरा और प्रोटेस्टा में ना पेरेंट्स ही माइटोसिस किससे डिवाइड होते हैं, और ये दो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन दिस ऑर्गेनिज्म से सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ, दस इस तरह से सेल डिवीजन जो है होता जो है ना, तो ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसमें हम देख लिए। अब ये देख रहे हैं, इसमें भी देखना है कुछ, कोनिडिया माउथ बर्ड, हाँ देख लो, ये भी नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, ये याद रखना तुम कि जू स्पोर जो होता है ना, ये हम बताएंगे क्लैमिडोमोनास में होते हैं, ठीक है। तो कोनिडिया में जो है ना पेनिसिलियम होते हैं, है ना। कोनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम। बर्डिंग होते हैं हाइड्रा में। गैम्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ होते हैं? स्पॉन्ज में।
ये जूस्पोर, कोनिडिया और बर्ड्स फॉर्मेशन एंड गैम्यूल्स फॉर्मेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव है ना स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं सब। तो अब हम फिर देखेंगे नेक्स्ट, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, सेल ही दो हाफ में टूट जाते हैं। एंड इच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, और वो सेल जो हाफ में टूटते हैं ना वही एक एडल्ट में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम में। ठीक है, तो इसलिए तो हम देख रहे थे ना उस समय क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बाइनरी फिजन, एक ही सेल जब दो भाग में टूट रहा है तो सब तो सेम ही है, जेनेटिकल भी सेम ही है, और वो जो है मॉर्फोलॉजिकल भी सेम ही होगा, है कि नहीं। आप देख रहे हैं इसमें ईस्ट में क्या होते हैं, दिस ईस्ट में अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन attached initially to parent cell which get separated mature into new organism। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ईस्ट में क्या होता है अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं, दैट रिमेन अटैच इनिशियली, शुरुआत में वो अटैच रहते हैं पेरेंट्स से, फिर वो अलग होते हैं, एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट, और वो मैच्योर होके एक नए इस ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। अब देखो इसमें, अब देखना यहाँ पे यहाँ क्या है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रो इट्स स्यूडोपोडिया। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है ना, अमीबा विड्रो इट्स स्यूडोपोडिया एंड सेक्रेट थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग को ही सिस्ट बोलते हैं अराउंड इटसेल्फ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनसाइसेशन। हम यही देख तो रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करते हैं, विड्रो स्यूडोपोडिया एंड सेक्रेट सेक्रेट थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग, थ्री लेयर हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं अराउंड इट सेल्फ। एंड ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंसाइसेशन। तो आपको पूरी ये नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमीबिया जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन को जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी ना तो वो हार्ड कवरिंग करेगा और सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इनिशिएशन। ठीक है, अब यही स्यूडोपोडिया देखो, वेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इनसाइटेड अमीबा डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो है डिवाइड करते हैं, अमीबा क्या करते हैं, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई फिशन, है ना, एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोफोर। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फिशन के थ्रू से बहुत सारे प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा, बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोफोर। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें, हाँ उस स्यूडोफोर के बाद क्या होगा, हाँ ये स्यूडोफोर जब होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, सिस्ट जो होता है ना वो फॉर्म करता है, जो थ्री लेयर्ड होते हैं वो बर्स्ट होते हैं, एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी, और स्पोर्स जो है
सराउंडिंग्स मीडियम में जो है वो ग्रो करते हैं, में फिर मैनी अमीबा बनते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। इंसाइसेशन, ये अमीबा का क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोसेस होता है उसको इंसाइसेशन कहते हैं। इंसाइसेशन कब होते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अमीबा जो है हार्ड कवर करते हैं या सिस्ट बनाते हैं अपने अराउंड। ओके, तो हम इतने स्पोरुलेशन फिर बोला स्पोर, ये तो liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba। अब हम देख रहे हैं आगे। ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। स्ट्रक्चर देख लो, है ना। ये है बर्ड्स, है ना। ये जो है ना, ये बर्ड्स है, ये आईज बोलते हैं इनको। ये जर्मिनेटिंग, है ना, आई बर्ड बोलते हैं इनको। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ से ना क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, किसका? नीट का। तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ कि अब वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। अब हम एंजियोस्पर्म पे आए हैं। ठीक है। आई ऑफ पोटैटो राइजियम, देखो आई किस में मिलेगा आपको? पोटैटो में, है ना। ये वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं इनके। राइजियम किस में? जिंजर में। ठीक है। बल्बिल ये किस में? अगेव में पाया जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है। ब्रायोफिल्लम, लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्लम। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंट, ऑफसेट ये याद रखना ही है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंट। अब हम देख रहे हैं मेंबर ऑफ अब हम इसमें देखेंगे मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, है ना। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज algae reproduce through special sexual reproduction या special reproductive structure। The most common of these are zoospore। ये कुछ किंगडम जो होते हैं ना, फंजाई हुआ, सिंपल प्लांट जैसे अलगी, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के थ्रू से। ठीक है, जैसे उसमें है, एक है जूस्पोर। ठीक, ये जूस्पोर है, दैट यूजुअली, यहाँ पे देखना, ये जूस्पोर है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्पोर। ये याद रखना, जूस्पोर दैट आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, ये याद रखना। जूस्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, ये जो है अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया किस में पाया जाएगा? पेनिसिलम में। बर्ड्स किस में? हाइड्रा में। गैम्यूल का फॉर्मेशन किस में होता है? स्पंज में। ये याद रखना ही रखना। उसके बाद हम देख रहे हैं आगे, वाइल इन एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। वाइल इन ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज unambiguously in plant, the term vegetative reproductive is frequently used। ठीक है, इन प्लांट यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्लांट्स में क्या है? एनिमल और कुछ सिंपल प्लांट्स में एसेक्सुअल जो है अनएम्बिगुअसली इन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ना वो यूज होते हैं। एंड इन प्लांट्स में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रनर, राइजोम, सकर, ना ऑफसेट बल्ब और टू न्यू ऑफस्प्रिंग।
दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। इसमें क्या है, प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, सच ए रनर, ठीक है, राइजोम्स होते हैं, सकर होते हैं, ट्यूबर होते हैं, ऑफसेट होते हैं और बल्ब, ये जो है कैपेबल होते हैं गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। और इसको क्या कहलाते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, है ना। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, दीज द प्रोसेस इज एसेक्सुअल। इतनी बात करने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि हम एसेक्सुअल जो है डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है ना। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द ब्रेक टू डिस्टिंग, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी ब्रेक इनटू टू डिस्टिंक्ट स्पेसीज एंड ईच फ्रेगमेंट्स, और ये हर एक फ्रेगमेंट जो है ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसे हाइड्रा इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा में जो है ना हर एक स्पीसीज जो है फ्रेगमेंट, अलग अलग फ्रेगमेंट में जो है ग्रो करते हैं और वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं किसमें, हाइड्रा में, ठीक है। अब हम देखेंगे यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी, और ये ना इसको याद रखना, स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ, इसको याद रखना। स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल किसको कहलाता है, एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ को। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इनवेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये जो है ना स्टैंडिंग वाटर में ही पाया जाता है और बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, मोस्ट इन्वेसिव वीड्स में आते हैं ये वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये टेरर ऑफ बंगाल भी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं ना कि वाटर में जो है ना क्या करते हैं, ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर से ऑक्सीजन जो है यूज करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जब वाटर में नहीं रहेगा, है ना, तो लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज, और फिश इस तरह से डेथ होता है फिश का। ऑक्सीजन में, पानी में ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये वाटर हाइसिंथ यूज कर लेते हैं। जब यूज कर लेते तो क्या होते हैं इसमें, फिश उसमें जो है उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए फिश की डेथ होने लगती है। अब इसमें आप देखें ना, यू मे फाइंड इन नो द इंडिया बिकॉज, देखो इसमें ये कह रहा है कि इसको क्यों इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वाटर हाइसिंथ को, बिकॉज इसका ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से एंड शेप ऑफ लीव्स की वजह से। तो नीट का ये क्वेश्चन में भी कि वाई वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस इन इंडिया, it is because of its beautiful flowers and shape of leaves, since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all water body in a short period of time. It is very difficult to get rid of them, है ना। ये वेजिटेटिवली जो है स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम।
अब आर यू अवेयर ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, दालिया एंड कल्टिवेटेड? हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम बर्ड्स? देखो बर्ड्स या आई किस में पाए जाते हैं? पोटैटो, ट्यूबर पोटैटो में, ये याद रखना। राइजोम्स, राइजोम्स किस में मिलता है? बनाना में मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। एंड जिंजर। देख उसके बाद इसमें हम क्या है, वेन यू केयरफुली, यहाँ आ गए अब, डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू plantlets in the plant listed above. You notice that unusually arise from nodes present in modified stem of this plant, है ना। when nodes come in contact with damp water, देखो नोड्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट, है ना, स्टेम में पाए जाते हैं। और ये नोड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, सॉइल, डैम्प सॉइल और वाटर के जब कॉन्टेक्ट में आते हैं ना, जब प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। सिमिलरली adventitious buds arise from the notches of present at the margin of leaves of bryophyllum। bryophyllum ना, इस bryophyllum में एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ पाए जाते हैं? नोचेज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ bryophyllum। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। bryophyllum का जो है ना, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, तो उसके लिए एक्सप्लॉइट करते हैं गार्डनर और फार्मर। किसका? bryophyllum प्लांट्स का। तो ठीक है, उसके बाद हम कहाँ चला गया ये, उसके बाद हम देखें इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, हाँ यहाँ देख रहे हैं अभी, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ reproduction organ that have relatively simple organisms like algae, fungi, that they shift to sexual method of reproduction just before onset of involvement। ये जो है ना, इसमें कह रहा है कि इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड दैट हैव रिलेटिवली, ये अलगी, फंजाई कुछ कुछ इसमें है सिंपल प्लांट के लिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एंड दैट कुछ कुछ है जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं जस्ट बिफोर ऑन द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, ठीक। अब आगे आते हैं, वाई, यहाँ है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन। देखो एसेक्सुअल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिट, हायर प्लांट कुछ होते हैं ना, वो सेक्सुअल भी करते हैं और असेक्सुअल भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ इज प्रेजेंट, मैक्सिमम जो है एनिमल्स में ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होते हैं, ठीक। हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया अभी, ठीक है। कल पढ़ेंगे इससे सेक्सुअल कंप्लीट क्या है, सेक्सुअल कल से पढ़ेंगे। थैंक यू।